मैंने 50 साल में इस्तीफा यहाँ से ऊपर जाने वाली थी 50 साल में। तो एक साल में अपने घर अकेले रही थी, मेरे लड़का भाई मैं चली गई थी। तो वहाँ सब काम करने में बीमार हो गए। एलोपैथी की दवाई खाते खाते मैं चल भी नहीं पा सकी, ऐसे चलती थी, ऐसे इतना पेट हो गया। अब वो परी जाने वाली थी। तो वहाँ पर आई और वहाँ पर बैठ गई। अब बेटा अब छूट गए थे गाँव, अब मैं यहीं रहूँगी। अब मैं तो अब चल भी नहीं पाता, तो अब क्या करूँ। अब मेरे लड़के ने टीवी लगा रही, अब उसी को देख रहे। अब मैं कहती बाबा क्या कर रहा है तेरे साथ। बाबा क्या कर रहा है ऐसा, तो मेरे उसे करा जिससे बाबा ने कर दिया, उसको लगन लगा उसे बहुत लगन। और उस टाइम में कोई नहीं था, न राज्य प्रभारी न से प्रभारी न प्रचार वाले कोई नहीं। अब पुरुष थे, राज्य प्रभारी पुरुष रहते थे। हम सब कंपनी में जब हम रसीद काटते थे उन्हीं के हाथ में देते थे। तो योग करते करते मैं सुनती रहती थी, बाबा बोलते रहते हैं तो कैसे। अब मैं करना भी नहीं जा रही, कैसे कर रही हूँ, मैं भस्त्री करता रहती हूँ। कपाल भाजता आते नहीं, तो मेरे लड़का ने बोला कैसे क्या कर रही हो, कोस कर रहे हो, कैसे करना है और ऐसे करो ऐसे। तो बाबा बोलते थे टीवी में जो जिसका शरीर खत्म हो गया, अब सारा गला हो गया, तो वो 9 महीने में एक बच्चा बनना भी 9 महीने लगते हैं। तो मैंने कहा मैं बनूंगी वैसे। तो मैंने कहा 9 महीने में जैसे बाबा ने करा वैसे ही आसन करा मैंने। 9 महीने में ऐसे बन गई कि अब मेरे को लगाई लगन। कोई प्रचार वाले तो कोई नहीं, लगन लगाई मेरे को गुरु की। अब क्या करूँ, अब हृदय से बोल रहे हो कि किसी में बोल रहे ताकि नहीं बोल रहे था, तो अपने हृदय में बोल रहे कि मैं जाऊँगी वहाँ। तो अकेले में तो मेरे तो गेट से ऊपर से देखा भी नहीं है अपने हृदय में, तो मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। तो क्या सोचा तो टीवी से नंबर निकाला, टीवी से कोई नहीं थे बोलने वाले कि वहाँ पहुँचते। तो टीवी से नंबर निकाला, तो जैसे रसीद नहीं काटे तो मैंने यहाँ से 1100 रसीद ड्राफ्ट लगाया पतंजलि में। मेरे को कोई पता नहीं, पर आत्मा से भगवान जाने 1100 रसीद काटी। तो वहाँ से ड्राफ्ट आया और ड्राफ्ट को पकड़ा मैंने कि मेरे वक्त जाएंगे, पर अकेले कैसे जाएंगे वहाँ, मेरे लड़के तो भेजेंगे भी नहीं मेरे को वहाँ। तो लड़के तो मेरे अलग थे, मैं अलग अकेले रहती थी वहाँ। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे करूँगी, अब दिल न सोच किसी को साथ ले जाऊँगी। तब एक लड़का था मेरा जेठानी का उस जवान, तो उसको मैंने कहा कि वो घर ही में रहता था। मैंने कहा कि तो मेरे साथ में देगा, मैं हर बार जाऊँ। तो उसने कहा कि मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, साग सब्जी खाने के लिए नहीं है, तो मैं तेरे पास तुमको तुम्हारे साथ के साथ मैंने कहा तुम मेरे साथ में तुम तेरे को उसका खर्चा भी दिया अपना भी। तो जब हम गए यहाँ से तो वहाँ बस आ गए, तो भाग के गई, पता नहीं लगाया मेरा बच्चे अपने लड़के को कोई पता भी नहीं दिया, मेरे को नहीं जाने देगा। हम तो ऐसे निकले वहाँ भाग करके, तो मैं वहाँ गई ऐसे सबसे कहा कि तेरे बाद हमको पतंजलि पहुँचा। तो उसने कहा कि सो है पतंजलि बस। तो उसमें दोनों बैठे हम, तो गए वहाँ। तो आप कहाँ जाना है, तो हमको कोई पता भी नहीं था। तो वहाँ महिला शिविर था, महिला शिविर। तो यहाँ के लोग कोई भी नहीं था, कहाँ से थे वो, हिमाचल के। अब उनकी भाषा गड़बड़
क्या पता हमको कि इंटरव्यू होती है इसमें क्या करे हाँ उससे क्या कर रहे हैं तो मैं गई मेरे उस लड़के को कहा कि तू चलो वहाँ जा और देखोगे क्या कर तो वो गए नाम लिखा है मेरा भी नहीं अपना भी नहीं अब मेरा पति का स्वर्गीय मेरे अपने पिता का भी स्वर्गीय नाम कुछ भी नहीं मेरे देखा गलत करा गलत करा तेरा बेटा मैं जाऊँगी तो मैं गया मैंने कहा बेटा तुमने तो यो हमारा नाम तो है भी नहीं तो बोल क्या है बोल हमारा नाम नहीं है तो इधर तो उन लोग भाग दिए तब मैंने अपने नाम भी बताया उस लड़के नाम भी बताया तो हमारी इंजरी हो गई तो अपने बूते पर खुद से तो 3 दिन तो तब उस चल गई 2009 मेरा नाम है धर्मा गोसाई गाँव लखेड़ी तो जब वहाँ जुड़ी तो 1 2 3 साल मैंने अपने साथ धर्मा बिस्ट जुड़ाई ये यहाँ पर आ रखे हुए तो ये भी मेरे साथ यही नहीं अब खड़ जा